Good morning, students. This is your English class 10. Open your English course book. Chapter 6, page number 39. प्रियाज ड्रीम. इसका मीनिंग है प्रिया का सपना. प्रिया वेकअप एट वंस. इट्स 7 o'clock. प्रिया अचानक से उठी. वेकअप एट वंस. इट्स 7 o'clock मतलब 7 बज गए थे. यू विल बी लेट फॉर स्कूल अगेन कॉल्स आउट मदर. माँ की आवाज़ आई, तुम फिर से लेट हो गई हो. एज यूजुअल प्रिया इज स्टिल स्लीपिंग. जैसे कि हमेशा होता था, प्रिया अब भी स्टिल मन है, अब भी सो रही थी. एवरी डे इट इज़ द सेम स्टोरी. हर दिन की कहानी थी. प्रिया गेट्स अप लेट एंड देन शी इज़ लेट फॉर एवरीथिंग. प्रिया लेट उठती थी और उसका हर काम लेट हो जाता था. हर पेरेंट्स, टीचर एंड फ्रेंड्स लव हर. उसके पेरेंट्स, टीचर और सभी फ्रेंड्स को प्यार करते थे, लेकिन बट दे स्कॉल्ड हर फॉर बीइंग लेट. और उसको लेट होने के लिए भी बहुत ज़्यादा बोलते थे. प्रिया वाज वर वेरी एक्साइटेड. प्रिया बहुत एक्साइटेड थी, उत्साहित. एक्साइटेड का मीन्स है उत्साहित. हर बर्थडे वाज नियर क्योंकि उसका बर्थडे आने वाला था. ग्रैंड मदर बॉट सम ब्यूटीफुल रेड सिल्क मटेरियल फॉर हर. तो उसकी दादी माँ क्या लाई थी? उसके लिए बहुत सुंदर रेड सिल्क मटेरियल लेकर आई थी. प्रियाज मदर टोल्ड ए टेलर टू मेक ए स्मार्ट फ्रॉक. टेलर जो कपड़े सिलते हैं, प्रिया ने टेलर को बताया कि कैसे सुंदर सी फ्रॉक उससे बनानी है, स्टिच करनी है. प्रिया सेंड इन्विटेशंस टू ऑल हर फ्रेंड. प्रिया ने अपने सारे फ्रेंड्स को इन्विटेशन दे दिए. फादर टोल्ड द बेकर टू मेक ए मिक्की माउस बर्थडे केक फॉर हर. फादर ने बेकर को मिक्की माउस बर्थडे केक बनाने के लिए बोल दिया. एट लास्ट द बिग डे कम. आखिर में वो बड़ा दिन आया. वो बड़ा दिन मतलब जिस दिन उसका बर्थडे था. प्रिया वाज लेट फॉर स्कूल अगेन. प्रिया फिर से लेट हो गई. हर टीचर स्कॉल्डेड हर. उसकी टीचर ने फिर उसके लिए डांटा, बोला कि भाई तुम लेट हो गई हो दोबारा से. आफ्टर स्कूल प्रिया एंड हर मदर वेंट टू द टेलर शॉप. और स्कूल के बाद प्रिया और उसकी माँ टेलर की दुकान पर गए. तो ही सेड, किसने कहा? टेलर ने. उसने कहा, आई एम सॉरी यूर ड्रेस इज़ नॉट रेडी. कि मैं बहुत दुखी हूँ. सॉरी कब बोलते हैं? जब आपसे कोई काम ख़राब हो जाता है ना. तो टेलर से फ्रॉक नहीं बन पाई थी, तो उसने कहा, आई एम सॉरी यूर ड्रेस इज़ नॉट रेडी. आपकी ड्रेस तैयार नहीं है. आई गोट अप लेट दिस मॉर्निंग. प्रिया वाज वेरी अपसेट. अब ये सुनकर प्रिया बहुत ज़्यादा अपसेट हो गई. एट द बेकरी द बेकर सेड, आई एम सॉरी द केक इज़ नॉट रेडी. आई वोक अप लेट टुडे. प्रिया फेल्ट वेरी बैड. तो जब वो बेकर के पास गए, जो केक बनाता है उसे क्या बोलते हैं? बेकर. तो वो वहाँ गए तो उसने भी क्या कहा? आई एम सॉरी, मैं सॉरी हूँ क्योंकि मैं केक नहीं बना सका. केक रेडी नहीं है. क्यों रेडी नहीं हुआ? क्योंकि मैं लेट उठा. वो कब माने उठा, मैं लेट जगा. तो प्रिया को बहुत ही बुरा महसूस हुआ. प्रिया एंड हर मदर रीच्ड होम. प्रिया और उसकी माँ घर पहुँचे. देयर वर नो स्ट्रीमर्स, नो बैलून्स, नो फ्लावर्स इन द पार्टी रूम. तो जो पार्टी रूम डेकोरेट करना था, तो पार्टी रूम बिल्कुल भी डेकोरेट नहीं था. बैलून्स नहीं थे, फ्लावर्स नहीं थे, स्ट्रीमर्स नहीं थे. देयर वाज नो कलरफुल टेबल क्लॉथ. और वहाँ पर कलरफुल रंग बिरंगा टेबल क्लॉथ भी टेबल पे नहीं था. ग्रैंड मदर सेड, आई एम सॉरी प्रिया द सर्वेंट डिड नॉट कम इन टाइम सो आई कुड नॉट डेकोरेट. DECORATE, डेकोरेट में सजाना, द पार्टी रूम. तो ग्रैंड मदर ने रीज़न क्या बताया कि सर्वेंट नहीं आया था, इस वजह से वो पार्टी रूम को डेकोरेट नहीं करवा पाई. पुअर प्रिया, व्हाट कुड शी डू. बेचारी प्रिया,
अब क्या कर सकती थी। तो ये पेज 39 कंप्लीट हो गया है। पेज 40, इट वाज 5 o'clock। अब क्या बज गए थे? 5 बज गए थे। इट वाज टाइम फॉर द पार्टी का टाइम था। प्रिया वेटेड एगरली फॉर हर फ्रेंड्स। तो प्रिया बड़ी बेताबी से अपने फ्रेंड्स का इंतजार कर रही थी। 5 o'clock, 6 o'clock, नो वन केम। 5 बज गए, 6 बज गए, लेकिन कोई भी नहीं आया। प्रिया स्टार्टेड वीपिंग। प्रिया ने रोना स्टार्ट कर दिया। फाइनली एट 7 o'clock हर फ्रेंड्स अराइव्ड। आखिर में उसके 7 बजे, जब 7 बज गए तो उसके फ्रेंड आए। दे सेड टू प्रिया, तो उन्होंने प्रिया से कहा, वी आर सॉरी वी आर लेट। हम सॉरी हैं कि हम लेट हो गए। इट वॉज टाइम टू कट द केक बट प्रियाज फादर वाज नॉट देयर। अब केक काटने का टाइम आ गया था, काट रहे थे, तो उस टाइम भी उसकी प्रिया के फादर वहाँ नहीं थे। मदर ने फादर को फ़ोन किया। देन शी सेड, प्रिया फादर विल बी लेट। प्रिया फादर लेट हो जाएंगे। लेट्स कट द केक नाउ। चलो अभी केक काटते हैं। प्रियाज आइज फिल्ड विद टीयर्स अगेन। प्रिया की आंखें दोबारा से आंसुओं से भर गई। शी अंडरस्टूड दैट हर बर्थडे वाज स्पॉइल्ड बिकॉज एवरीथिंग वाज लेट। वे समझ गई कि उसका बर्थडे स्पॉइल हो गया है, मतलब ख़राब हो गया है, क्योंकि हर चीज़ लेट थी। एवरीथिंग वाज लेट। प्रिया गेट अप डियर, इट्स योर बर्थडे टुडे। प्रिया जल्दी उठो, ये आज तुम्हारा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे डियर, सेड मदर शेकिंग हर जेंटली। मदर ने उसे प्यार से आराम से उठाते हुए कहा कि हैप्पी बर्थडे डियर। प्रिया ओपन हर आइज। प्रिया ने अपनी आंखें खोली। शी सेट अप क्विकली, वो जल्दी से, क्विकली मतलब जल्दी से बैठ गई। शी आस्क्ड हर मदर, उसने अपनी माँ से पूछा, एम आई लेट अगेन, क्या मैं दोबारा से लेट हूँ? मदर रिप्लाइड, मदर ने आंसर दिया, ये जवाब दिया। रिप्लाई का मतलब होता है जवाब देना, और रिप्लाइड जवाब दिया। मदर रिप्लाइड, नो माई डियर यू आर नॉट, तुम नहीं हुई हो। गेट रेडी नाउ, जल्दी से तैयार हो जाओ। प्रिया रीच हर स्कूल इन टाइम। प्रिया अपने स्कूल टाइम से पहुंच गई। हर रेड सिल्क ड्रेस वाज रेडी इन द इवनिंग, और शाम को उसका रेड सिल्क ड्रेस तैयार था। द पार्टी रूम वाज डेकोरेटेड ब्यूटीफुली, और पार्टी का रूम भी बहुत अच्छे से, सुंदरता से सजा हुआ था। फादर केम होम अर्ली विद द मिक्की माउस बर्थडे केक, और फादर मिक्की माउस केक के साथ में शाम को आए थे। ऑल हर फ्रेंड्स केम इन टाइम, सारे फ्रेंड्स टाइम से आ गए थे, कोई भी लेट नहीं हुआ था, ठीक है। प्रिया हैप्पीली ब्लू आउट द कैंडल्स ऑन हर केक, तो केक पे जो कैंडल्स लगी हुई थी, प्रिया ने उनको फूंक मारकर बुझाया। प्रिया हैप्पीली, खुशी खुशी, HAPPILY, हैप्पीली मतलब खुशी खुशी। Everyone clapped their hands and sang, और हर एक ने क्लैपिंग की, क्लैप किया और गाना गाया। क्या? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर प्रिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। नाउ पेज नंबर 41। देन दे ऑल एट द केक, तब सबने केक खाया। The sandwiches, the pastries and the patties, and drank lemonade. After eating and drinking they played games. What fun they had. Priya really enjoyed herself. तो उन सब ने केक मिलकर खाया, उसके बाद सैंडविच, पैटीज और लेमनेड पिया, और खाने और पीने के बाद वो सब लोगों ने क्या करा? गेम खेला। उन सब ने बहुत ज़्यादा मज़ा किया। प्रिया ने सचमुच में बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। That night प्रिया टोल्ड हर मदर अबाउट हर ड्रीम,
फिर रात को प्रिया ने अपनी माँ को ड्रीम के बारे में बताया। शी सेड मदर फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल ऑलवेज बी इन टाइम, कि मैं आगे से, आज से ही मैं आगे से टाइम पर रहूँगी, टाइम पे सारे काम करूँगी। मदर हग्ड हर एंड सेड प्रिया यू आर ए वंडरफुल चाइल्ड। मदर ने प्यार से उसको हक किया, गले लगाया और कहा प्रिया तुम सचमुच में एक वंडरफुल का मतलब प्रशंसा करने योग्य चाइल्ड हो। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका ये आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम करेंगे इसके राइट टी ट्रू और एफ फॉल्स इन द बॉक्सेस। तो बॉक्सेस में आपको ट्रू और फॉल्स लिखने हैं। पहले स्टेटमेंट रीड करेंगे। तो प्रिया जो सपना देख रही थी, इन प्रियाज ड्रीम, प्रिया के सपने में शी रीच हर स्कूल इन टाइम, वो टाइम पर स्कूल पहुंच गई थी, नहीं पहुंची थी ना, तो ये फॉल्स है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, फॉल्स, FALCE, फॉल्स, फॉल्स, FALSE, फॉल्स। हर रेड सिल्क ड्रेस इज़ नॉट रेडी, उसकी रेड सिल्क ड्रेस रेडी नहीं थी, तो इस ट्रू है ये, TRUE, ट्रू। द बेकर गिव हर द मिक्की माउस बर्थडे केक, बेकर ने मिक्की माउस बर्थडे केक दे दिया था, नहीं दिया था ना, तो ये क्या है आपका, फॉल्स, FALSE, फॉल्स। द पार्टी रूम वाज नॉट डेकोरेटेड ब्यूटीफुली, पार्टी रूम डेकोरेट नहीं था, सुंदरता से डेकोरेट नहीं था, तो ये क्या है, ट्रू, क्योंकि उसकी ड्रीम में ऐसा ही हुआ था ना। फादर केम फॉर द पार्टी इन टाइम, फादर टाइम से पार्टी में आ गए थे, नहीं आए थे, तो ये क्या है, फॉल्स, FALSE, फॉल्स। ऑल हर फ्रेंड्स वर लेट, उसके सारे फ्रेंड लेट थे, तो ये क्या है आपका, तो A1 पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय स्टूडेंट्स।